स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो है 3.6। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दो समीकरण दे रखी हैं लेकिन वो रैखिक नहीं होंगी। जो हमें समीकरण गिवन होंगी वो रैखिक नहीं होंगी, तो उनको प्रतिस्थापित करके हम रैखिक बनाएंगे और वहाँ से हम उनके मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर हमें जो दो समीकरण गिवन होंगी वो रैखिक नहीं है, उनको हम रैखिक बनाएंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करके मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे वो एक्सरसाइज में सवाल कराते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है बोर्ड में अक्सर कर। ठीक है, तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है। पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन को। इसमें कहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। यानी ये जो हमें समीकरण दे रखे हैं इनको रैखिक समीकरणों में बदलना है और फिर हल करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1/2x + 1/3y = 2। ठीक है, और यहाँ पर एक दे रखा है हमें वह 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक है, इस तरीके से ये समीकरण दी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो चर राशि है ये अपॉन में आ रही है। ठीक है, तो ये रैखिक नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसे रैखिक बनाएंगे। तो रैखिक किस तरीके से बनाएंगे वो आप समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप गौर दीजिए, तो देखिए इस 2 को तो आप छोड़ दीजिए, ये 1/x है आपका, और देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है 1/x। ये 2 और 3 ये अलग हैं। यहाँ देखिए आप 1/y आपका ये आ रहा है, और यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, ये 1/y आ रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर हम इनको रैखिक किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ मानेंगे। क्या मानेंगे, देखिए यहाँ मानेंगे कि माना 1/x = a और 1/y = b। इसे आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1 और ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। अब इनको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यानी ये जो समीकरण दी थी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें जो अपॉन में सेम है, दोनों में सेम। देखिए आप यहाँ पर x वाले टर्म में और x वाले टर्म में क्या सेम है, दोनों जगह जो चीज़ सेम है ना उसको मानेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ भी 3 की जगह 2 होता तो फिर हम 1/2x को मानते पूरा, 1/2x को पूरा मानते a। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये अलग अलग हैं, तो फिर इसको तो मानेंगे नहीं, जो सेम है उसको मानेंगे। तो यहाँ भी देखिए 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो ये सेम है, तो हमने मान लिया 1/x = a। और यहाँ पर सेम क्या है 1/y, और यहाँ 1/y, 1/y = b। बस अब यहाँ 1/x की जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे a और 1/y की जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे b। इसी प्रकार यहाँ पर 1/x की जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे a और 1/y की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे b। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो इन्हें मत मानिए, ये समीकरण मत मानिए, आप ऐसा कीजिए, उन्हें आप ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए आप 1 और ये मान लीजिए आप 2। ठीक है, अब देखिए तो मान प्रतिस्थापित करेंगे जब इसमें, तो क्या हो जाएगा हमने देखिए 1/x की जगह माना है, इस पूरे 1/x की जगह पर क्या माना है, a माना है, तो इस पूरे 1/x की जगह पर क्या हो जाएगा a, और बटे में क्या है आपका 2, तो ये 2 चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये 2 बटे में है तो ये बटे में रहेगा, और इस पूरी वैल्यू की जगह पर 1/x की जगह पर a माना है, तो ये a का लिखा जाएगा ऊपर, यानी पूरा मान है ये a, और बटे में 2, तो a/2 हो गया, प्लस 1/y की जगह क्या माना है b, और अपॉन में क्या है 3, तो 3 = 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप नॉर्मल समीकरण बना लीजिए, यानी एलसीएम क्या आएगा 6, 2 3 6। अब 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का ये में करेंगे 3a, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में
कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का बी में करेंगे 2b बराबर 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर आपका हो गया ये 3। ठीक है, अब इसमें प्रतिस्थापित कीजिए आप 1/x की जगह पर 1/x की जगह क्या लगा देंगे a, तो a अपॉन में क्या है 3 प्लस 1/y की जगह पर क्या लगा देंगे b और अपॉन में क्या है 2 और बराबर 13/6। यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या हो गया 6, तो 3 दूनी और 2 का a में 2a, 2 तिया 3 का b में 3b बराबर 13/6, 6 से 6 कट गया तो यहाँ पर 2a प्लस 3b बराबर आ गया आपका 13। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, ये जो समीकरण थी ये रैखिक नहीं थी, इनमें 1/x की जगह पर a प्रतिस्थापित कर दिया दोनों जगह और 1/y की जगह पर b प्रतिस्थापित कर दिया और प्रतिस्थापित करके सॉल्व करके इनको रैखिक समीकरण युग्म बना लिया हमने दोनों को। ठीक है, इतना आपको काम करना है। ओके, फिर अब इन दोनों को जैसे हम पीछे सॉल्व करते थे उस विधि से प्रतिस्थापन से अवलोकन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तीसरी समीकरण को और चौथी समीकरण को, और इनको सॉल्व करके a और b के मान ज्ञात करेंगे। जैसे ही हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे उन्हें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में लगा देंगे और यहाँ से हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इन्हें सॉल्व करने के लिए या तो हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, किसी भी एक चर को बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2b है, यहाँ 3b है, तो ये बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 6b, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 6b, यानी पूरी समीकरण में तो बराबर हो जाएंगे। और ये प्लस प्लस के हैं, फिर इन्हें घटा देंगे और घटाने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 से व समीकरण 4 में 2 से, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, यानी समीकरण 3 में आप 3 से गुणा कीजिए पहले पूरे में, तो जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3 2 जा 6b और 3 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 36। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6b, यहाँ 2b क्यों, हमने मल्टीप्लाई किया 3 से 2 में तो 6b आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और बराबर में क्या 13 में करेंगे 2 से 26 और यहाँ पे क्या करेंगे इसको घटाने पर, तो घटाने पे क्या करना है साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का, माइनस का माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गई, 9a में से 4a गया तो कितना बचा, 9a से 4a माइनस किया हमने तो 5a बचता है और बराबर 36 में से गया 26 तो आपका 10 बचता है और 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसे समीकरण या तो थर्ड में लगा दीजिए या फोर्थ में, तो थर्ड में लगा दीजिए समीकरण 3 में रखने पर। देखिए a का मान आया है तो a और b की फॉर्म में जो समीकरण है उनमें ही लगाएंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने a और b के मान निकालने हैं, तो a का मान तो आ गया, b का मान और चाहिए तो उसको इन a और b वाली समीकरण किसी एक में लगा दीजिए, तो हमने थर्ड में लगा दिया। तो 3 इंटू a की जगह पे क्या लगाना है आपको 2 प्लस 2 इंटू b बराबर 12, तो 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 6 को हम भेजेंगे RHS में, तो ये 2b बराबर 12 और ये 3 2 जा 6 आ गया इधर तो -6, तो 2b बराबर 6, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया तो b बराबर आपका आ गया 3। तो इस प्रकार हमारे a और b के मान आ गए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1/x की जगह पर a लगाया, 1/y की जगह पर b लगाया, यहाँ भी समीकरण नंबर 3 और 4 बना लिए। अब इनको हमने किसी भी एक को बराबर कर लिया, तो इसमें पूरी समीकरण में 3 से इसमें 2 से गुणा करके यही भी 6 भी बराबर, लेकिन प्लस प्लस के हैं तो घटा दिया, घटाने पर साइन चेंज, तो ये कट गए, ये 9 में से 4 गया 5a और 36 से 26 गया 10, कैंसिल आके a का मान आ गया, a का मान हमने थर्ड में लगा दिया तो यहाँ से हमें b का मान आ गया। अब इन a और b के मानों को समीकरण 1 और 2 में आप लगा दीजिए और वहाँ से x y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर के समय गुणा में तो इसे डिवाइड में ले आइए, और ये गुणा में तो जाके भाग में उसमें हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए पलट दीजिए, बात खत्म करिए, पलटने पर, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x का पलटने पर हो जाएगा x, और 2 का हो जाएगा 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, तो x का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी 3, तो वही पलटने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3, ठीक, इस तरीके से। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये हमारे ये दोनों जो हमें दिए थे समीकरण, ये दोनों सॉल्व हो गए। यानी सॉल्व करने का मतलब जो इसमें चर राशियाँ आ रही हैं उनका मान ज्ञात करना, तो मान आ गया, सही है। सभी सवाल इस तरीके से होंगे, आपको तरीका समझना है, सवाल नहीं रटना है। मानना किसको है वो मेन है, यहाँ पर जो है वही अगर यहाँ पर है, यानी दोनों जगह जो सेम सेम है उसको मानेंगे, यहाँ दोनों जगह जो सेम सेम है उसे मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हुआ। अब देखिए 3.6 का आपका सेकंड सवाल, (2/√x + 3/√y बराबर 2 व 4/√x - 9/√y बराबर -1, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ आपको सेम क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1/√x और यहाँ भी 1/√x, 1/√y 1/√y सेम है, तो इसको मान लेंगे हम, ठीक है। यानी हम यहाँ लिखेंगे माना 1/√x, भाई इंटू में यहाँ 1 होगा ना, तो 1/√x हो गया, तो 1/√x बराबर a, समीकरण नंबर 1, और 1/√y बराबर b, समीकरण नंबर 2। अब इन मानों को इसमें प्रतिस्थापित आप कर दीजिए, देखिए यहाँ 1/√x की जगह पर a हो जाएगा, और 2 वहाँ पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा 2a, और प्लस 1/y की जगह पर b, पूरा 1/y की जगह पर b, और ये 3 है तो 3b बराबर 2, समीकरण नंबर आपका 3। इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4a - 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन्हें समान बनाना है हमें, तो देखिए क्या करें, समान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 3b है, ठीक है, यहाँ पर ये 9b है, तो अगर ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी समीकरण में और इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 4 को, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर, देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो 3 दूनी 6a, 3 तिया 9b, और 3 दूनी 6, ये आपका 4a है, 9b है बराबर -1। जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर ये तो कट गए, 6 और 4 10a, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, तो a बराबर 5/10, यानी 5 दूनी 10, तो a बराबर आ गए 1/2, इसे लगा दीजिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखेंगे a बराबर 1/2 ये है, तो 2 × a की जगह क्या लगाने वाले हैं 1/2 प्लस 3b बराबर 2, इससे ये कट गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस 3b बराबर 2, 1 को आप उधर भेजिए,
तो 3b बराबर 2 - 1, तो 3b बराबर 1, तो b बराबर 1/3, यानी 3 गुणा में भाग में चला गया। तो इस तरीके से b का मान आ गया, यानी a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब इन मानों को फर्स्ट में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लगा दीजिए समीकरण 1 क्या है हमारी, 1/√x बराबर क्या है a, तो 1/√x बराबर a का मान क्या निकाला है हमने, 1/2। अब पलटने पर, तो पलटेंगे तो √x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर, जब दोनों देखिए वर्ग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इधर रूट आ रहा है, इस रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और इधर इसका करेंगे 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो रूट हट गया, तो x बचा, और इधर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारी 1/√y बराबर b, तो 1/√y बराबर b का मान कितना निकाला है, 1/3। तो पलटने पर, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √y बराबर 3। अब वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो y का √y का वर्ग करेंगे y, और जब 3 का वर्ग करेंगे 9, तो y का मान क्या आ गया, 9 आ गया आपका, यानी 4 और 9 आपके आंसर आ गए, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपका, ये है 3.6 का फर्स्ट सेकेंड। 4 और 9, ठीक है, यही आपका आ रहा है 4 और 9।